कैसे हो दोस्तों। पाकिस्तान की तालीम का निज़ाम अक्सर एक सिफारशी या पॉलिटिकल डिबेट तक महदूद समझा जाता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो हम अक्सर प्राइवेट स्कूल माफिया के नाम से जानते हैं। ये माफिया न सिर्फ तालीम का रुझान बदल रहा है बल्कि ये मुल्क के बच्चों की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल को भी डीपली इफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल का नेटवर्क आज हर शहर, हर मोहल्ले और हर गाँव में फैल चुका है। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं बेच रहे, ये एक ऐसे निजाम को चलाते हैं जहाँ पैसा ही क्वालिटी की गारंटी है। प्राइवेट स्कूल्स का सबसे बड़ा टारगेट मिडिल और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का सपना देखते हैं। ये स्कूल्स फैंसी बिल्डिंग्स, फॉरेन करिकुलम्स और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए पेरेंट्स को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन अक्सर ये सिर्फ मार्केटिंग का जादू होता है। एक्चुअल में उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स की फीसिस हर साल एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है और इस बढ़ोतरी के पीछे कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं है। मतलब हर स्कूल अपनी फीसिस अपने हिसाब से फिक्स करता है और पेरेंट्स के पास अक्सर कोई चॉइस नहीं होती। इस माफिया की एक और खासियत ये है कि तालीमी क्वालिटी को कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ लिंक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल बोर्ड्स जैसे कैम्ब्रिज, एडेक्सल या IB का करिकुलम ऑफर करने वाले स्कूल्स अक्सर दौलत और स्टेटस का सिंबल बन चुके हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे को कैम्ब्रिज सिलेबस में डाला गया तो ऑटोमेटिकली कामयाब होगा, लेकिन असल में सिर्फ सिलेबस के होने से क्वालिटी गारंटी नहीं होती। ये सिस्टम एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है जहां पैसा और स्टेटस तालीम के सामने आ जाते हैं। प्राइवेट स्कूल माफिया का एक और बहुत बड़ा पहलू है उनका पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस। ये स्कूल्स अक्सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एजुकेशन बोर्ड्स और समटाइम्स पॉलिटिशियन के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनके लिए लाइसेंस लेना, इंस्पेक्शन से बचना और इलीगली फीस बढ़ाना इजी हो जाता है, जबकि पब्लिक स्कूल्स जो असली तालीम प्रोवाइड करते हैं उनको प्रॉपर फंडिंग और अटेंशन नहीं मिलती। इस डिस्पैरिटी का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आम बच्चे जो मिडिल या लोअर क्लास फैमिली से होते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स अक्सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का झंडा लहराते हैं, लेकिन असल में अक्सर ये सुपरफिशियल होती हैं। बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव स्किल्स सिखाने के बजाय उन्हें रूट लर्निंग और एग्जाम ओरिएंटेड कल्चर में बांध दिया जाता है। ये सिस्टम सिर्फ बच्चे को हाई मार्क्स अचीव करने के लिए ट्रेन करता है, लेकिन उनके असली स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर कोई फोकस नहीं करता। इस तरह ये माफिया न सिर्फ पैसा कमाता है बल्कि एक जनरेशनल इम्पैक्ट भी छोड़ जाता है, जहां सिर्फ मार्क्स का सिस्टम डोमिनेट हो जाता है और असली लर्निंग सेकेंडरी हो जाती है। एक और शॉकिंग एस्पेक्ट ये है कि प्राइवेट स्कूल माफिया का हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन के साथ भी ताल्लुक होता है। कई स्कूल्स पेरेंट्स से हाई फीसिस के साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं। बुक्स, यूनिफॉर्म्स, लैब मटेरियल्स और समटाइम्स ऑप्शनल कोचिंग क्लासेस। ये हाइडन चार्जेस अक्सर पेरेंट्स को सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन स्कूल की मार्केटिंग में ये कभी हाईलाइट नहीं होते। रिजल्ट ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का बजट हर साल ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और बच्चे के फ्यूचर के लिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये माफिया सिर्फ पैसा कमाने तक ही महदूद नहीं है, ये अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन पॉलिसीज को भी शेप करते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल चेन्स अपने लॉबी के जरिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज लाते हैं, जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और करिकुलम डिसीजंस में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि असली पब्लिक स्कूल्स और लो कॉस्ट कम्युनिटी स्कूल्स को या तो इग्नोर किया जाता है या उनके लिए प्रॉपर फंडिंग और सपोर्ट नहीं दिया जाता। एक और एंगल ये है कि ये प्राइवेट स्कूल माफिया टैलेंट को भी एक्सप्लॉइट करता है। टीचर्स को लो सैलरीज और स्ट्रिक्ट वर्कलोड के साथ काम करने पर मजबूर किया जाता है और अक्सर टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होता। ये एक हाइडन प्रॉब्लम है जहां क्वालिटी एजुकेशन के बजाय टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन और टर्नओवर हाई होता है। बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस अफेक्टेड होता है, लेकिन पेरेंट्स अक्सर इस रियलिटी को नहीं देखते क्योंकि उनका फोकस सिर्फ स्कूल का ब्रांड और फीस स्ट्रक्चर पर होता है। इस माफिया का एक और डेंजरस नतीजा यह है कि ये सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। जो फैमिलीज पैसा अफोर्ड कर सकती हैं उनके बच्चे हाई क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, जबकि लोअर और मिडिल क्लास फैमिली
فیملیز کے بچے صرف لمیٹڈ ریسورسز اور پبلک سکولز میں کنفائنڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک جنریشنل گیپ کریٹ کرتا ہے جہاں ایلیٹ اور عام لوگوں کے بیچ میں ایجوکیشنل اور پروفیشنل ڈیوائیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان کے پرائیویٹ اسکول مافیا کا اثر صرف ایک بزنس یا ایجوکیشن کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک سوشو اکنامک پرابلم ہے۔ یہ پیرنٹس کے سپنوں کا ایکسپلویٹیشن کرتا ہے، ٹیچرز کے رائٹس کو اگنور کرتا ہے اور بچوں کے فیوچر کے لیے ایک ان ایکول سوسائٹی کریٹ کرتا ہے۔ اگر پاکستان میں تعلیم کو اصلی طور پہ اسٹرانگ اور فیئر بنانا ہے تو صرف پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول پر نہیں بلکہ پبلک ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا اور پراپر ریگولیشن امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہم اس پرابلم کو اگنور کرتے ہیں تو کل کے پاکستان میں صرف ویلتھی فیملیز کے بچے ہی ہائی کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے اور عام لوگ صرف سٹیٹس اور پیسے کے مزید ایلوژن میں الجھ کر اپنے بچوں کا فیوچر کمپرومائز کر دیں گے۔ ایجوکیشن صرف ایک بزنس نہیں بلکہ ہر سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ رائٹ پرائیویٹ اسکول مافیا کے گریڈ کے نیچے دب نہیں سکتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔